हर हर महादेव। जय जय सिया राम। बंधु, अब जुड़ने के लिए मनुष्य को जीवन में कुछ न कुछ करना चाहिए। यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पीवे। जब तक मनुष्य जीवे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, वही सुखी। इसलिए उनके लिए कुछ न कुछ उपाय मैं बताता हूँ, जिसके करने से मनुष्य कुछ होने पर बचा जा सकता है। उनको तत्कालिक उपयोग करके उनके स्वस्थ रहने के लिए उनमें कुछ न कुछ कर सकता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना, उनको जानने की भी जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जिस मनुष्य को डकारे ज्यादा आती हो, खाए हो या ना बिना खाए हुए डकारे आती रहे, तो उनको क्या लेना चाहिए। डकारे ज्यादा आती हो तो भोजन करने के बाद तुलसी की 4-5 पत्तियां चबा चबा कर सेवन करे। खट्टे डकार दूर करने का प्रयोग अच्छे होता है। इसके बाद तुलसी की पत्ती खाए या खट्टे पदार्थ जो हैं उनका सेवन थोड़ा से करे। तो उनसे खाने के बाद, जैसे आंवला है, थोड़ी सी शक्कर नमक मिला ले, या मौसमी है, नींबू का रस है, तो इनसे डकारे समाप्त हो जाते हैं। यदि किन्हीं बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए हों तो क्या करें। जैसे बच्चा भिन्न भिन्न करता रहता, खाता नहीं है, खाना नहीं खाएगा, चटपट में इधर उधर में भगता रहता है, ना देने तो क्रोध करता, तो क्या करे। तुलसी की पत्ती तोड़कर गुड़ मिला करके सुबह खाली पेट दे, और खाने के बाद अदरक तुलसी की पत्ती में जैसे चटनी बता उसको खिलाए, तो उससे खत्म हो जाएगा और बढ़ जाएगा। या इसके अलावा में और बढ़ाने के लिए जिसको खांसी आती हो तो वो क्या करे। काली मिर्च और मिश्री, काली मिर्च पीस ले, उसमें मिश्री मिला करके साथ अगर पका ले, और जो चाटने से रात में आने वाली सूखी सांसी समाप्त हो जाती है। जिनको पेशाब रुक आता हो वो क्या करे। उनके लिए पेशाब रुक कर मिला करके रुक आता हो तो उसको खाने के लिए गन्ने का रस है या मूत्र मूली है। मूली खाने से पेशाब खुलकर नमक के साथ खाए, खुला दे। जवाखार और सज्जी, जवाखार और शक्कर दोनों मिलाकर खाने से पेशाब खुलकर आने लगती है। या इसे भी न हो तो गोचुरात गुल, ठीक, चंदकला रस या गुगरू बांट कर पिए, इनसे पेशाब खुलकर आने लगती है। ठीक, इसके बाद और बता, जिसको वीर का दोष हो उनको क्या करे। अश्वगंध और विधारा घी शक्कर से खाए। ठीक, कब्ज बना रहता हो तो पंचशकार चूर्ण ले। या स्तंभन बढ़ाने की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करे, या स्तंभन बढ़ाने के लिए क्या करे, तो सतावर, सफ़ेद मुसरी है, कुछ गुज्जी है, इनका सेवन करे। या बादाम की गिर, काली मिर्च, हाँ, पोस्ता के दाना, इनको सेवन करे तो इनसे भी शक्ति बढ़ती है और अग्नि का प्रादुर्भाव बढ़ता है। ठीक, इसके बाद एक रोगी पूछ रहा था जिनको हिचकी ज़्यादा आती, जिन आती उनको चटपटी व तीखी वस्तुओं के सेवन से यदि आती हो तो उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए। मीठी वस्तु में भी कम खाए। या खट्टी, जैसे आंवले का चूर्ण है उसमें थोड़ा शक्कर मिला खाए, या काली मिर्च, लौंग, आंवला मिलाकर खाए। कसावर को तो उनसे हिचकी आना बंद हो जाती है। या सौंठ को सान कर पानी में उगा सौंठ और गुड़ खाने से भी हिचकी बंद हो जाती है। इसके समत अंतर्गत आने वाले रोगों के लिए अन्य भी, जिनको बाल ज़्यादा झड़ते हैं, बारह गिर रहा है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। विटामिन डी की कमी की वजह से सब लोग जानते, पर मिलता कहाँ है। आंवले से 4 गुना अधिक शक्तिशाली आंवले की पत्तियां होती हैं। यह उनको खाने से, आंवले की पत्ती है, बमूल की पत्ती है, खाने से बालों का झड़ना, नेत्र का कमज़ोर होना बंद हो जाता है। या काली मिर्च घी का सेवन करें तो इससे भी नेत्र ज्योति और शरीर की शक्ति बढ़ती है। ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो भृंगराज चूर्ण का सेवन करें। स्वयं बना सकते हैं। मेरे यहाँ धन्वंतरी के द्वारा विशेष अंग से प्राप्त हुआ भृंगराज चूर्ण आप ले सकते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, उसे बना भी सकते हैं।
जिनको स्वप्न दोष ज़्यादा होता हो पुरुषों के लिए, तो उनके लिए जो है रात में सोते समय पैर धोकर, हाथ पैर धोकर सोना चाहिए। खाना खाने के बाद मोबाइल न चलाएं, सो जाएं। पढ़े मोबाइल का सेवन न करें, उससे ही बढ़ती है। कब्ज खत्म करने के लिए रात में सोते समय हरड़ का चूर्ण 10 ग्राम जरूर लें या क्वाथ में लें। अगर प्रमेह कुमुद बनी हुई है तो उनके लिए सबसे उत्तम औषधि जो मिल जाए तो बमूल की पातियाँ, बैर की पत्ती खाने से भी प्रमेह ठीक हो जाता है। गूलर के फल खाने से, कसावर की औषधियाँ खाने से पेट में कब्ज के मुक्त देह होता है, इसको खाने से ठीक हो जाता है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे रोग बने हैं, जैसे कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे तो उनको मैंने एक उपाय और बताया था, क्या रेंड के बीज खिलाने से भी समाप्त हो जाते हैं। और भी बहुत सारे योग हैं जिनके करने से रोग ठीक हो जाता है। ठीक, इसके अलावा सीख पर कदम बढ़ाने के लिए तुलसी के बीज, बबई के बीज, तुक मलंगा, जो बीज वर्ग के, तुलसी वर्ग के, उनके बीजों को कूट करके इसमें बराबर की मिश्री मिला करके और उसको खाने से भी धातु पुष्ट होता है और मजबूत होता है। परंतु इसके साथ गरिष्ठ भोजन के साथ अग्नि बढ़ाने वाली वस्तुएं कुछ न कुछ ले लेना चाहिए। जिसके लिए जय श्री राम बंधुओं, हर हर महादेव। आगे फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे।